गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। ध्यायेन् पारद नित्यवान्त परितं श्रीरूपमेवं वदा गीर्वाणं वदितं भवेत् वदितं रूपं मदेवां वदा पारं पारं वदं च रूपसरितं व्यामोहरूपं वदा सिद्धं पूर्णमदेव पूर्णसरितं शंभो त्वमेवं वदे। जीवन में वे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान शिव की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उन लोगों का जीवन धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में भगवान पार्वतीश्वर के दर्शन किए हों। उनकी माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान पार्वतीश्वर की आराधना में रत रहते हैं। और वास्तव में ही जीवन का सौभाग्य, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता इस बात में है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य ही अपने घर में भगवान पार्वतीश्वर के विग्रह को स्थापित करें, उन पर प्रक्षालित जल को अपने शरीर पर छिड़कें, उनके धोए हुए जल से अमृतपान करें और इस प्रकार से अपने मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता को देते हुए जीवन की उन ऊंचाइयों को स्पर्श करें जो जीवन सौभाग्यशाली बनता है, जो जीवन अद्वितीय बनता है, जो जीवन जाज्वल्यमान बनता है। इस श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीवन का सौभाग्य पारदेश्वर के दर्शन करने में है। और पारद के बारे में तो संपूर्ण शास्त्रों में सैकड़ों बातें लिखी हुई हैं, सैकड़ों ग्रंथ लिखे हुए हैं, सैकड़ों तथ्य इस बात के स्पष्ट है कि पारदम फलमेवं वाहा पूर्णमेवं वदन्तः सपारदमेवतां बुद्धिं दशनाद्भवम् उच्यते। पारा तो एक प्रवाहशील पदार्थ है, परंतु जब उसमें स्वर्ण ग्रास दिया जाए, जब स्वर्ण ग्रास देकर के पार्थ को अत्यंत भव्य और दुर्लभ बनाया जाए और इस प्रकार से स्वर्ण ग्रास दिए हुए पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण किया जाए, तो ऐसा शिवलिंग संसार का दुर्लभ शिवलिंग होता है। ऐसा शिवलिंग घर में स्थापित करना ही जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे शिवलिंग की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। और यहाँ पर रावण संहिता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। रावण भगवान शिव को जो प्रसन्न नहीं कर सका, अत्यंत प्रयत्न करके भी जब शिव का सायुज्य प्राप्त नहीं कर सका, जब शिव की सन्निधि उपलब्ध नहीं कर सका, तो उसने अपने गुरु से इस बात की याचना की कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं। तो उन्होंने पार्वतीश्वर के बारे में विस्तार से विवेचन करके समझाया कि भगवान शिव के दर्शन करने का एकमात्र प्रयत्न पार्वतीश्वर की स्थापना ही है। और ये बताया गया है कि ऐसा पार्थ शुभ्रम वै स्पर्श पूर्वत्वम वीरमेवं वदन्तः सलक्ष्मीर्वाजिते पूर्व स्वर्ण ग्रासोच दीयते। अत्यंत शुद्ध, लोह रहित, शुभ्र, ज्योत्स्नित और दिव्य पारे को लेकर के जो रसेश्वरी दीक्षा से संपन्न गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त की हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा दी हुई है, प्रदानम उपयुक्तम वा, जिसने ली भी है और जिसने रसेश्वरी दीक्षा देने की विधान भी जिसके पास है, ऐसा गुरु इतने उच्च कोटि के पार्थ को लेकर के उसको आबद्ध करने की क्रिया संपन्न करे और पारे को ठोस बनाते हुए निरंतर उसे 32 बार स्वर्ण ग्रास दे
जिससे कि स्वर्णोपमं पूर्वतम मदेव तुल्यम सविताम मदेव चरितम ममतम रूपः, ऐसा स्वर्णग्रास दिया हुआ पार्थ अपने आप में ही अत्यंत भव्य और दर्शनीय बन जाता है। परंतु उसके साथ एक बात और कही है, नैवं वा वितम वदेत रूपितम चरवोषताम सूयताम न ज्ञानम नवतम वदेत दुरितम आत्मोन्नतम वार्पतः। ऐसा गुरु जिसको पाराबद्ध करने की क्रिया नहीं आती हो, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में पारे को आबद्ध नहीं किया हो, ऐसा गुरु जिसने पारे में स्वर्णग्रास देने की क्रिया नहीं जानी हो, ऐसा गुरु जिसने ऋषि दीक्षा का प्रदान नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति उस पादेश्वर विग्रह को निर्माण भी नहीं कर सकता, उसका स्थापन भी नहीं कर सकता। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात की चिंतन है, वह इस प्रकार के पादेश्वर का निर्माण कर सकता है। रावण संहिता में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पुष्यम पूर्णमदेव रूपचरितम सावित्ताम पुरतः स्वर्णग्रासे रामतुल्लाः पूर्णमेवं वदन्तः। पुष्य नक्षत्र हो और पूर्णा तिथि हो और उसमें भी भगवान शिव के सायुज्य नक्षत्र हो, चंद्रमा वाम हो और अग्निकोण में लक्ष्मी स्थापित हो, और उस प्रकार से अद्भुत संयोगों से संपन्न जब क्षण आवे, उस क्षण विशेष में पारे को आबद्ध करें। और पारे को आबद्ध करने के साथ साथ प्रारंभम वदितम वदेत रूपितम तृतीयोशतम पूर्वतः साचैत्यम सरितम वदेत रूपितम चीरवोशताम पूर्वतः। क्योंकि भगवान शिव के 32 नाम हैं, भगवान शिव के 32 रूप हैं और भगवान शिव के 32 विग्रह हैं, इसलिए 32 बार उस बद्ध पार्थ करते समय उसमें स्वर्णग्रास दे, और 32 बार स्वर्णग्रास दिया हुआ जो पार्थ आबद्ध होता है वह पूर्ण रूप से इस प्रकार के शिवलिंग के निर्माण में सहायक होता है। मगर यह बात बताई है कि इस क्षण विशेष में ही पारे को आबद्ध किया जाए और क्षण विशेष में ही उसको स्वर्णग्रास दिए जाए, क्योंकि स्वर्णग्रास देते समय इस बात का चिंतन रखें, लक्ष्मी त्वाम वदितम वदेत रूपितम चर्वोषताम पूर्वतः सग्रासम वदते वदंत रूपितम शिवलिंगम पूर्वताम भवेत्। प्रत्येक उस क्षण को गुरु पकड़े जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी अपने आप में पूर्ण चैतन्य हो, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। यदि उस क्षण विशेष में स्वर्णग्रास दिया जाए तो उस शिवलिंग में लक्ष्मी स्वयं स्थापित होती ही है, और इस प्रकार से पूरे 16 घंटे तक वह प्रक्रिया संपन्न करे, और इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में जब 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती हो तो दोनों ही बार स्वर्णग्रास दे। इस प्रकार 16 घंटों में जाकर के 32 बार स्वर्णग्रास देकर के उस पार्थ को पूर्ण रूप से आबद्ध करे, और आबद्ध करने के बाद उसका शिवलिंग निर्माण करे। शिवलिंग निर्माण में भी स्पष्ट रूप से बताया है, नव्यातम वृत्तम चैव रूपः सरितम वरेण पूर्वतः। इस बात का चिंतन नहीं करे कि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कम व्यतीत हो रहा है, मगर इस बात का चिंतन करे कि उस क्षण विशेष में जब भगवान शिव और लक्ष्मी पूर्ण रूप से चैतन्य हो, उस क्षण विशेष में ही पार्थ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें, और उस पार्थ को निर्माण करके उसके ऊपर पुनः भगवान शिव के 32 रूपों का चिंतन करें, 32 रूपों का व्यामोह करें, 32 रूपों को आबद्ध करें, 32 रूपों को उसके ऊपर स्थापित करें। और वे 32 रूप जो भगवान शिव के बताए गए हैं, वे 32 रूप हैं, सदाशिवाय नमः, रुद्राय नमः, कालाग्नि नमः, चिंतनाय नमः, विरूपाय नमः, वैद्रवाय नमः, लक्ष्मी रूपाय नमः, कृष्ण रूपाय नमः, मुक्ति रूपाय नमः, चिंत्य रूपाय नमः, धनेश्वराय नमः, आबद्ध रूपाय नमः, पूर्णत्व रूपाय नमः, चैत्य रूपाय नमः, क्रियमाणाय नमः, कारणतराय नमः, पूर्णशिष्याय नमः, सभाम भैरवाय नमः, सचिंत्य रूपाय नमः, पार्वतीश्वरी नमः, आबद्ध लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णाय नमः, दीर्घ रूपाय नमः, कार मुक्ताय नमः, मृत्यु रूपाय नमः, गणेश रूपाय नमः, सरस्वतेश्वराय नमः, पूर्णेश्वर्याय नमः, कल्याण रूपाय नमः,
आबद्ध रूपाय नमः, दीर्घ रूपाय नमः, कल्याणात्मनां पुरुष्यां सा दीर्घ रूपाय नमः। इस प्रकार से इन सब रूपों को उसमें स्थापन करने के बाद 4 विशेष रूपों को भी स्थापन करें। अमृत्यु रूपाय नमः, अमृताय रूपाय नमः, कल्याण रूपाय नमः, पूर्ण कुबेर वैश्रवणाय नमः। और इस प्रकार से जब उसमें 36 रूपों की स्थापना होती है तो वह विग्रह अपने आप में चैतन्य, दिव्य और अपने आप में अद्वितीय बन जाता है। ऐसा भगवान सदाशिव का शिवलिंग 5 तोले का या 11 तोले का निर्माण करें, क्योंकि 5 तोलों में पंचदेवों की स्थापना होती है और 11 तोले के पार्थ शिवलिंग में एकादश रुद्र की स्थापना होती है। और ये एकादश रुद्र अपने आप में संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। इसमें तो रावण संहिता में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, पातम शिवलिंगम बा सबातम वदे वदे ससिद्धम भावदे रूपः सचिंत्यम वदवेगतः। यदि घर में स्वर्णग्रास दिया हुआ और विशेष मुहूर्त में निर्मित ऋषि दीक्षा से संपन्न गुरु इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर 32 विशेष भगवान शिव के रूपों को स्थापित करता हुआ एकादश तोले का शिवलिंग निर्माण करे और उसको घर में स्थापन करे, और व्यक्ति को भगवान शिव के साक्षात दर्शन नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। न मंत्रम न तंत्रम न रूपम तदेवा सततम सदैवम वदम वदेवः। इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, न कोई मंत्र की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न दर्शन की जरूरत है। इसमें भगवान सदाशिव के रुद्राभिषेक की भी जरूरत नहीं है। इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि पुष्प मंत्र का शिव महेंद्र स्तोत्र का उच्चारण किया जाए। इसमें तो केवल शिवलिंग को स्थापन करने की क्रिया है, और ऐसा शिवलिंग स्थापन होने पर निश्चित रूप से वह स्वयं अपने आप में दिव्य रूप बन जाता है। और ऐसा दिव्य रूप बनने के बाद वह पूर्ण रूप से दर्शन देने में समर्थ है ही। पापी से पापी और अधम से अधम व्यक्ति भी यदि ऐसे शिवलिंग को अपने घर में स्थापन करता है, ऐसे भगवान सदाशिव को अपने घर में स्थापन करता है, तो निश्चय ही भगवान सदाशिव उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर के पूर्णत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें उन सभी रूपों का समावेश है जिन रूपों के माध्यम से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। और फिर रावण संहिता में उस अतुलनीय धन, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष प्रयोग दिया है इस पार्थ शिवलिंग पर। रावण अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय विद्वान था। उसने स्वयं भगवान शिव से पार्देश्वर के निर्माण की प्रक्रिया सीखी थी और उसने स्वयं उस विशेष विधि से पार्देश्वर का निर्माण किया था, पार्थ को आबद्ध किया था। पार्थ के 8 संस्कार संपन्न किए थे और प्रत्येक संस्कार में लक्ष्मी को आबद्ध किया था। इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण के बाद उसमें रजतो वदाम पूर्वदेव रूपम, लक्ष्मी के सुगंधित रूप को लेकर के उसमें उन लक्ष्मियों का आवाहन करे, स्थापन करे, जिसको साचिन्त्यम वैदे वदांत रूपः सरिते सदाम समितम मग्नम वदेवः। रावण ने कहा है कि ऐसे शिवलिंग में यदि 32 रूपों में भगवती लक्ष्मी को स्थापन किया जाता है तो ऐसा शिवलिंग तो संसार में दुर्लभ माना गया है। उस शिवलिंग की कल्पना और तुलना तो हो ही नहीं सकती। ऐसा शिवलिंग तो दर्शन करना ही अपने आप में असाध्य है। ऐसे शिवलिंग को देखने से ही समस्त जीवन के पाप कट जाते हैं। ब्रह्मत्याम गुरुहत्याम दोषत्याम सदैवदे सर्व पापे विनिजन्ते शिवलिंगे दर्शनात्। ऐसे शिवलिंग से और ऐसे शिवलिंग को स्थापन करने से, ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने से यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो या गुरु हत्या भी कर दी हो और अत्यंत आक्रांत पाप से भरा हुआ हो, फिर भी अपने जीवन में उसे इस प्रकार का पार्देश्वर शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो ऐसे दर्शन करने से ही उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक स्थान पर शिव स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केदाराम दीन पूर्वाणी पुण्याम दीर्घाम सर्व पृथ्वीं वदाम शिवलिंगाम भुवनेश्वरी। केदारनाथ से लगा करके संपूर्ण पृथ्वी तक जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं
जितने भी भगवान शिव के क्षेत्र हैं, जितने भी भगवान शिव के पुण्य स्थल हैं, उन सब पुण्य स्थलों, उन सब क्षेत्रों का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल मात्र पार्देश्वर भगवान शिवलिंग के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा है रावण ने, किम पूर्वम वतम रेत रूपः सतम सनाम वैतम बदले रूपः। तुम क्यों पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो? क्यों एक एक स्थान पर जाकर के उस मंदिर में दर्शन कर रहे हो? क्यों अलग अलग रूपों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरे स्थानों पर जा रहे हो? क्योंकि पार्देश्वर शिवलिंग में तो समस्त पृथ्वी के शिवलिंगों का समावेश हो जाता है। उसमें तो उन समस्त गुणों और चिंतनों का समावेश हो जाता है जो शिवलिंग के पूर्व जीवन के और इस जीवन के पुण्यों की वजह से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने घर में 11 तोले का शिवलिंग निर्माण करना ही और स्थापन करना ही जीवन की पूर्णता है, जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, प्राप्त होना ही दुष्कर है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया में ही उन 32 लक्ष्मियों को भी उसमें स्थापित की जाती है। प्रत्येक स्वर्ण ग्रास देते समय और प्रत्येक हीरक ग्रास देते समय एक श्रेष्ठ गुरु जब उसे हीरक ग्रास देता है पार्देश्वर को, तो प्रत्येक हीरक ग्रास में एक एक लक्ष्मी का आह्वान करता हुआ, न्यास करता हुआ उसमें स्थापन करने की क्रिया करता है। इस प्रकार से लक्ष्मी पूर्ण रूप से उसमें आबद्ध हो जाती है और वह 32 रूपों में स्थापित लक्ष्मी पूर्ण रूप से लक्ष्मी प्रदायक, धन प्रदायक, धान्य प्रदायक, श्रेष्ठता प्रदायक बन जाती है। रावण संहिता में स्वयं रावण ने कहा है कि मैंने उन 32 प्रकार की लक्ष्मियों को इस शिवलिंग में आबद्ध किया है, जैसा कि मुझे भगवान सदाशिव ने बताया था। और सदाशिव स्वयं रावण को समझाते हुए कहते हैं, योदनम पूर्वमे तुल्यम लंका मां पूर्वते सदा स लक्ष्मी आबद्धवाम पूर्व सदांतिम उच्यते। ये तुम्हें स्वर्णमयी लंका बनानी है, ये तुम्हें अतुलनीय भंडार वैभव प्राप्त करना है, यदि जन जन की दरिद्रता समाप्त करनी है, तो मेरे ऐसे पार्देश्वर विग्रह में तुम 32 प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करो और उस प्रकार और उस समय आबद्ध करो जब तुम्हें उसे हीरक ग्रास देते हो। जब तुम स्वर्ण ग्रास देते हो तब मेरे विभिन्न रूपों को उसमें आबद्ध करो। जब तुम उसे हीरक ग्रास देते हो तब लक्ष्मी के उन 32 स्वरूपों को उसमें आबद्ध करो, जिससे कि कई कई पीढ़ियों के लिए उसमें लक्ष्मी आबद्ध हो सके। और रावण संहिता में उन 32 प्रकार के लक्ष्मियों के स्वरूप का चिंतन भी दिया हुआ है और बताया है, श्रीयै नमः, लक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, धनलक्ष्म्यै नमः, धान्य लक्ष्म्यै नमः, पृथ्वी लक्ष्म्यै नमः, कीर्ति लक्ष्म्यै नमः, भवन लक्ष्म्यै नमः, यश लक्ष्म्यै नमः, दीर्घ आयु लक्ष्म्यै नमः, पूर्णताम लक्ष्म्यै नमः, पुत्र लक्ष्म्यै नमः, पौत्र लक्ष्म्यै नमः, व्यापार लक्ष्म्यै नमः, पूर्णताम देयी लक्ष्म्यै नमः, पुष्प धन्वारी लक्ष्मी नमः, सौंदर्य लक्ष्मी नमः, गुणोर्वयी लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र बंधु बांधवी लक्ष्मी नमः, आबद्धम पूर्णत्वम लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णायै नमः, सस्त्रियै नमः, काम देवाय लक्ष्मी नमः, रति लक्ष्मी नमः, सौंदर्योत्तमाम लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयुर्वयी लक्ष्मी नमः, सचिंतनाय लक्ष्मी नमः, कल्याण लक्ष्मी नमः, दीर्घ आयुष्य लक्ष्मी नमः, काल लक्ष्मी नमः, धनधान्य लक्ष्मी नमः, पूर्ण वैभव लक्ष्मी नमः, सस्त्रियै लक्ष्मी नमः, आयुष्य लक्ष्मी नमः, सचिंतन लक्ष्मी नमः, स्वर्ण वर्षाय लक्ष्मी नमः, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति नमः। और इन 32 प्रकार की लक्ष्मियों में समस्त संसार का वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। परंतु इसका एक चिंतन है, इसका एक विचार है, इसकी एक धारणा है, क्योंकि इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसे किस क्षण विशेष में उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन किया जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिवलिंग के निर्माण में और प्रत्येक घंटे में 2 बार भगवान सदाशिव जागृत होते हैं और 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। जिस समय भगवान सदाशिव जागृत हो उस समय भगवान सदाशिव के स्वर्ण ग्रास को दिया जाए और जिस क्षण लक्ष्मी चैतन्य हो उसमें हीरक ग्रास दिया जाए। इस प्रकार उस शिवलिंग में 32 स्वर्ण ग्रास दिए जाते हैं और 32 हीरक ग्रास दिए जाते हैं और इस प्रकार से 64 सिद्धियों को उसमें समावेश करके उस 11 रुद्रों सहित
उस पारमेश्वर का निर्माण किया जाता है। ऐसे पारमेश्वर को स्वयं सदाशिव ने कहा है, पार्वतीं पूर्णतम रूपः सवेवां वदति वदन् पृथ्वी रूपेण वाम रूपम न विद्यो मर्दे उच्यते। पृथ्वी पर जितना भी स्वर्ण है, धन है, मेरे इस प्रकार के पारमेश्वर शिवलिंग के सामने तुच्छ है। पृथ्वी पर जितनी संपदा है वह उसके सामने तुच्छ है, क्योंकि मेरा ऐसा विग्रह ही जिसके घर में स्थापित होता है, मैं स्वयं समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को साथ लेकर के उस शिवलिंग में स्थापित हो जाता हूं। और जिस शिवलिंग में मैं स्थापित हो जाता हूं, उस शिवलिंग का दर्शन करना ही समस्त जीवन को पूर्णता देना है, संवारना है, सजाना है, पूर्णते और पूर्ण के रूप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। और यही पर पार्वती प्रश्न करती है कि इस प्रकार के शिवलिंग को स्थापन करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहते हैं, नवैवां वतम रूपः सचिन्त्यं वते प्रिया सा एवां वतम रूपः न दीर्घो वते वदः। तुम नहीं जानती कि इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। समर्थ और योग्य गुरु ही इस प्रकार के शिवलिंग की निर्माण करने की प्रक्रिया कर सकता है, कि उस गुरु को मालूम है कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसको उस पार्थ के आठों संस्कार का ज्ञान है, उसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान है। वह उस रजत युक्त पार्थ को, शुभ्र श्वेत पार्थ को, जो तरण प्रभामान पार्थ है, उसको आबद्ध करने की क्रिया जानता है, मगर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसमें किसी प्रकार का लोह तत्व नहीं रहे। और लोह रहित उस शुभ्र पार्थ में उस विशेष मुहूर्त में उसके निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा है जिसमें भगवान सदाशिव जागृत होते हैं। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा होता है जिसमें स्वयं लक्ष्मी चैतन्य होती है। और ठीक क्षण को पकड़ते हुए उन विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव को उसमें स्थापन करता है। उस विशेष क्षण को अपने हाथ में लेते हुए उस भगवान सदाशिव के पारमेश्वर विग्रह में लक्ष्मी चैतन्य को स्थापन करता है। और इस प्रकार से एक एक रूप में उस लक्ष्मी को और उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापित करता हुआ एकादश रुद्र को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। और उसके बाद में मुहूर्तम वृतम रूपः सचिंतम चित्ते क्रिया दुर्लभो जायते नित्य नृत्यमेवामृतवरी। इस कलयुग में चाहे वह लक्ष्मी की हजारों साधनाएं कर ले, इस कलयुग में वह चाहे भगवान शिव की सैकड़ों स्तुतियां कर ले, चाहे रुद्राभिषेक के 1 लाख पाठ कर ले, चाहे महेंद्र स्तोत्र के 1 लाख पाठ कर ले, परंतु इस प्रकार के पाठ करने से भी उतनी महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती जितना केवल भगवान पारमेश्वर के दर्शन करने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दर्शनम जायते पुण्यम दर्शनेम लक्ष्मी नाम बदे दर्शनम जायते शीघ्रम सदीर्घो वत्रिम बदे। इस प्रकार भगवान सदाशिव पारमेश्वर विग्रह के दर्शन करने से ही पूर्व जन्मों के समस्त दोष और पाप कट जाते हैं। इस प्रकार के भगवान पारमेश्वर के दर्शन करने से गुरु की सानिध्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवान पारमेश्वर को दर्शन करने मात्र से भगवान सदाशिव के प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। और यदि उसका विधिवत पूजन किया जाए तो निश्चय ही अपने पूर्ण स्वरूप में भगवती पार्वती के साथ सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते ही हैं। और जितनी बार भी उसका आह्वान किया जाए उतनी बार ही भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष दर्शन देकर के उसको जीवन में पूर्णता देने का प्रयास करते हैं। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई प्रारंभ की तो उन्होंने मन ही मन भगवान सदाशिव को स्मरण किया और कहा कि मुझे हर हालत में विजय प्राप्त करनी ही है। तो भगवान सदाशिव ने एक ही बात में अपनी सारी जीवन का संकेत दे दिया, पारमेश्वर रूपम तुम पूज्येत सदाशिवः पूर्णताम पूर्णमयी रूपम विजयो वाप्ति बदे। तुम निश्चय ही जीवन विजय प्राप्त कर सकते हो यदि मेरे पारमेश्वर को स्थापन करके उसका पूजन अर्चन संपन्न कर सको, जिसमें पूर्ण रूप से मेरे 32 रूपों का समावेश हो। और इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण स्वयं हनुमान ने संपन्न किया और स्वयं राम ने उसका विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया। और इस पूजन अर्चन के माध्यम से ही वे उस अद्भुत और श्रेष्ठ दुर्लभ और कठिन
छिन्न और दुर्धर्ष रावण को परास्त करके विजय प्राप्त कर सके। इसलिए तो जीवन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन का सौभाग्य पारमेश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि उस पारमेश्वर के एकादश रूपों में अपने जीवन का समस्त संबंध समावेश हो जाता है। कल्याण रूपाय नमः, उसका एक विग्रह है समस्त जीवन को कल्याणमय बना देना। लक्ष्मी रूपाय नमः, और भगवान सदाशिव का दूसरा विग्रह है समस्त जीवन को धन और धान्य से पूर्णता दे देना। यशो वै नमः, समस्त जीवन में यश और सम्मान की पूर्णता प्राप्त होने की क्रिया होना। अमृत्युर्वै नमः, और उनका चौथा रूप है इस जीवन में अकाल मृत्यु हो ही नहीं, स्वयं की नहीं, अपने परिवार में भी किसी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। पुत्र पौत्राय नमः, जीवन में वंश वृद्धि निरंतर होती ही रहे। धनेश्वर्य नमः, धन का अक्षय भंडार कुबेर स्वयं उसके घर में स्थापन हो। दीर्घ रूपाय नमः, उसके जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, जो भी भावनाएं हो वह पूर्णता प्राप्त हो सके। सिद्धिर्वै नमः, उसे अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सके। सावेशाय नमः, उसको स्वयं भगवान सदाशिव साक्षात रूप में दर्शन दे सके। लक्ष्मीर्वै रूपाय नमः, लक्ष्मी स्वयं उसके घर में स्थापित हो सके और जब भी चाहे वह लक्ष्मी के दर्शन कर सके। पूर्ण रूपाय नमः, और उसके एकादश रूप का चिंतन है कि सभी दृष्टियों से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सके। इस प्रकार से एक ही शिवलिंग में इन समस्त रूपों का समावेश जीवन की दुर्लभता है, जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की अनुपमेयता है। स्वयं भगवान सदाशिव कहते हैं दुर्लभम प्राप्ते रूपम सचिंतम च ते क्रिया पूर्णताम पूर्णतम एवं सदीर्घो बताम रहे। इस जीवन में यदि पूर्णता प्राप्त करनी है, इस जीवन में यदि सिद्धियां प्राप्त करनी है, इस जीवन में लक्ष्मी के साक्षात रूप को देखना है, इस जीवन में अपने घर में पूर्ण रूप से समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करने को स्थापन करना है, इस रूप में स्वयं मेरे साक्षात दर्शन करने हैं और इस जीवन में अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है, तो निश्चय ही व्यक्ति को प्रयत्न करके ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिसको पार्थ सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिए जिसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान हो। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण कर सके। अत्यंत शुभ्र, रजत युक्त, श्वेत युक्त, दुर्लभम, और उसको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो कि उस क्षण विशेष को पकड़ सके। उस क्षण विशेष में जब भगवान सदाशिव चैतन्य हो सके तो भगवान सदाशिव को स्थापन कर सके, जब लक्ष्मी चैतन्य हो सके तो लक्ष्मी को उसमें आबद्ध कर सके, और इस प्रकार से उस 11 तोले के भगवान सदाशिव के पारेश्वर विग्रह में एकादश रूपों को स्थापन कर सके, और इस प्रकार से स्थापित वह पारेश्वर शिवलिंग अपने आप में दुर्लभ और अद्वितीय बन जाता है। जो अपने घर में इस प्रकार के पार्थ शिवलिंग को प्राप्त करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं कहा है न पूर्वता मतम रूप सा पूर्वा सतई सतई अश्वमेधम सहस्राणी क्रियन्ते हंसमयः। जब व्यक्ति इस चिंतन को करता है कि मुझे अपने घर में पारमेश्वर को स्थापन करना ही है, उस क्षण विशेष से ही प्रत्येक क्षण उसका राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता रहता है और वह जीवन में उन समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है जो उसके जीवन की अभिष्ट इच्छाएं होती हैं। अब तक मैंने पारमेश्वर के उस रहस्य को स्पष्ट किया जो अब तक दुर्लभ और गोपनीय रहा है, परंतु उन शास्त्रीय ग्रंथों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन की पूर्णता इस प्रकार के पारमेश्वर भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन करने से है। तो यह भी उन ग्रंथों में बताया गया है कि रसेश्वरी दीक्षा से संपूर्ण जीवन प्रकाशित और जगमगाहट भरा हो जाता है। रसेश्वरी दीक्षा के बारे में अत्यंत गोपनीय चिंतन और विचार भारतीय ग्रंथों में दिए हुए हैं, और संसार में बहुत ही कम ऐसे गुरु हैं जिनको रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त है, और अत्यंत विरल गुरु हैं
दीक्षा देने का ज्ञान है, वही श्रेष्ठतम गुरु कहलाता है, जो पूर्णता के साथ अपने शिष्य को रसेश्वरी दीक्षा दे। क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा के बारे में स्वयं भगवान शिव ने कहा है, रसेश्वरी महादेवी पूर्णताम वैभवै नरः ससिद्धिम धनधान्यं चै पूर्ण लक्ष्मी वै वरः। जिसको रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो जाती है वह संपूर्ण पुरुष बन जाता है। उसके जीवन में धन धान्य यश सम्मान और कीर्ति की कोई कमी नहीं रहती। उसके जीवन में वैभव संपदा को अभाव नहीं रहता और वह अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता ही है। क्योंकि रसेश्वरी महत्पूर्वा सदीर्घम वते वदः प्राणो वै पूर्णतम पुण्यम सचिंतम श्रुते वदः। पूर्णेश्वरी दीक्षा से समस्त रोम रोम अणु अणु जागृत हो जाते हैं। शरीर की समस्त क्रियाएं चैतन्य हो जाती हैं। शरीर की प्रत्येक अणु और परमाणु अपने आप में जागृत और क्रियमान बन जाते हैं। क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा से शिखा से लगाकर पाद तक और पैरों से लगाकर शिखा तक संपूर्ण शरीर अपने आप में चैतन्य और प्रभावयुक्त बन जाता है। क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा में अणुवै पूर्वम पूर्वः सासिद्ध्यं वदे वदः सकृताम पूर्ताम पुण्यम स नर वत्तम वदे। जब गुरु साधक को या शिष्य को पूर्णेश्वरी दीक्षा देता है तो उसके प्रत्येक रोम कूप को स्पर्श करता है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग को चैतन्य करता है, उसके शरीर के रोम रोम अणु अणु को जागृत और चैतन्य करता है। और इस प्रकार से उसके शरीर में समस्त सुप्त क्रियाएं भी जागृत हो जाती हैं। और शिखा से लगाकर पैरों तक या पैरों से लगाकर सिर तक जितने भी शरीर के अंग अवयव हैं, चाहे देहगत हो, चाहे आत्मगत हो, चाहे प्राणगत हो, वो समस्त अंगों को पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य करता है। स्वयं शिव पुराण में बताया गया है कि रसेश्वरी महदीव्याम पूर्वतम वत्ते सदा कुंडलिन्याम महादीर्घम ससिद्धिर्वै भाम भवेत्। यदि कुंडलिनी दीक्षा नहीं प्राप्त हुई हो, यदि कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही हो, यदि कुंडलिनी का पूर्ण आस्वादन नहीं किया गया हो, यदि प्रयत्न करने पर भी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही हो, यदि मूलाधार से सहस्रार तक सारा शरीर चैतन्य नहीं हुआ हो, तब भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि केवल मात्र रसेश्वरी दीक्षा से ही सारा शरीर चैतन्य होते ही और सारा शरीर चैतन्य होकर एक साथ पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सहस्रार जागृत होते ही उसको भूत भविष्य वर्तमान के साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। इसीलिए कहा है अहत पुण्यम महापुण्यम सदीर्घाम वत्ते वदे। संसार का सबसे बड़ा पुण्य, विश्व का सबसे बड़ा सौभाग्य और जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य यह है कि हम ऐसे गुरु को प्राप्त कर सके जो हमें रसेश्वरी दीक्षा दे सके। क्योंकि रसेश्वरी दीक्षा से लक्ष्मी धाम पुरुतम पुण्य सदीर्घम वत्ते वदे। रसेश्वरी दीक्षा से जीवन के समस्त गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। रसेश्वरी दीक्षा से समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। रसेश्वरी दीक्षा से हमारे पूर्व जन्म का दोष दूर हो जाते हैं। इस जीवन में जो हमने छल पाप झूठ कपट और सत्य और व्यभिचार किया हो, इस जीवन में हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रही हो, इस जीवन में हमारा शरीर जड़ हो गया हो, फिर भी यदि हमने रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त की है तो वह सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, वे सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की रसेश्वरी दीक्षा से शरीर का रोम रोम अणु अणु जागृत और चैतन्य हो जाता है, मूलाधार जागृत हो जाता है, सहस्रार जागृत हो जाता है और सारा शरीर एक विद्युत आभा से प्रकाशित होने लग जाता है। रसेश्वरी दीक्षा के बारे में भगवान सदाशिव ने स्वयं कहा है, यो देहम प्राणम वै वतः स चैतन्यम वत्ते वदे स्वयं साक्षात वै रूप सिद्धिर्वै भवति नरः। मैं उस मनुष्य में पूर्ण रूप से अपने समस्त गुणों से, समस्त लक्ष्मी से और समस्त अन्नपूर्णाओं के साथ स्थापित हो जाता हूं जो रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त करता है। दुर्लभो गुरुवै रूपम रसेश्वरी महद दीक्षा सा पूर्व सिद्धम सदीर्घम
जो स्वयं ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त किया हुआ हो वही दूसरों को ऋषेश्वरी दीक्षा दे सकता है। और ऋषेश्वरी दीक्षा देने के लिए उसमें प्राण ऊर्जा चाहिए, चैतन्यता चाहिए, त्रिमाणाएं चाहिए। वह पूर्ण रूप से अपने शरीर को, अपने प्राणों को शिष्य के शरीर और प्राण में उतार सके, उसके मूलाधार को अद्भुत कर सके, उसके सहस्रार को चैतन्य कर सके, उसके अंग प्रत्यंग को स्पर्श कर सके, उसके प्रत्येक रोम को जागृत कर सके और चैतन्य कर सके। ऐसा होने पर ही पूर्ण रूप से ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है। और जब ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति का एक जीवन चिंतन ही बदल जाता है, उसका सारा शरीर और वैभव बदल जाता है, उसका सारा शरीर का अंग प्रत्यंग बदल जाता है। और स्पष्ट रूप से काम सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है, दुर्लभो नंद रूपाय सिद्धिर्वै भवतां वदे सचिंतन चलते पूर्वे सिद्धिर्वाम दीर्घतम वदे। ऋषेश्वरी महत्पूर्वा सपुण्यम वतां वद अनंग रूपोर वै रूप रत्य रूपम वै वद। यदि साक्षात पूर्ण पुरुषत्व देखना है, यदि उसके चेहरे पर आभा और सम्मोहन देखना है, यदि चेहरे पर एक आकर्षण देखना है, यदि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करनी है, यदि समस्त संसार में विजयता प्राप्त करनी है, यदि समस्त संसार पर राज्य करना है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने जीवन में ऋषेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह ऐसे गुरु की खोज करे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह ऐसे गुरु के चरणों में रहे। यह अत्यंत आवश्यक है कि वह गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया करे, क्योंकि ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करते ही उसका सारा शरीर बदल जाता है। शरीर एक यौवन से परिपूर्ण हो जाता है, उसका वक्षस्थल उभार में आने लग जाता है, उसके चेहरे पर काम की ओज आ जाता है, उसके आंखों में सम्मोहन भावना पैदा हो जाती है, दूसरों को बस आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। और ऐसा व्यक्ति समस्त संसार में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए तो कहा है कि न सिद्धिर्वै पूर्वां पुण्यम न देवो न च दुर्लभम सकृतां पूर्वै पूर्वः दुर्लभो सिद्धिर्वै वरः। सिद्धियों में कोई कठिनाई नहीं है, सिद्धियों को प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है, देवताओं का दर्शन करना भी कोई कठिन और दुर्लभ नहीं है। सबसे बड़ा दुर्लभ तो ऐसा गुरु प्राप्त करना है, सबसे बड़ा दुर्लभ तो इस प्रकार की ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करनी है, और सबसे बड़ी कठिन क्रिया तो अपने शरीर में ऋषेश्वरी को स्थापन करना है। और ये सारे मैं उदाहरण शास्त्रों के दे रहा हूं। शास्त्र स्वयं इस बात को स्वीकार करता है, स्वयं ब्रह्मा ये बात कहता है कि मैंने सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया ऋषेश्वरी दीक्षा की वजह से प्राप्त की। स्वयं भगवान सदाशिव कहते हैं कि जो अपने जीवन में ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर लेता है उसके जैसा तो कोई व्यक्ति इस संसार में हो ही नहीं सकता। स्वयं देवता भी उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। स्वयं पार्वती ने एक स्थान पर कहा है कि जो अपने जीवन में ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर लेता है, मैं अन्नपूर्णा के रूप में उसके शरीर में स्थापित हो जाती हूँ। कामदेव ने अपने काम अनंग रूप में स्पष्ट रूप से बताया है कि जो ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर लेता है, मैं उसके चेहरे पर पूर्ण रूप से स्थापित होता ही हूं, क्योंकि यह मेरी प्रतिबद्धता है। ऋषेश्वरी दीक्षा का एक विधान है कि गुरु उस ऋषेश्वरी दीक्षा के माध्यम से उसकी आंखों में सम्मोहन दे, उसके चेहरे पर वशीकरण दे, उसके अंग प्रत्यंगों को उभार दे, उसके चेहरे पर एक ओज दे, प्रकाश दे, चैतन्यता दे, एक विद्युत आभा दे। और ऐसी विद्युत आभा प्राप्त होने पर वह समस्त संसार को सम्मोहित करने की प्रक्रिया जान लेता है, समस्त संसार को वशीकरण करने की क्रिया जान लेता है। और जिस स्त्री को यह सिद्धेश्वरी और यह ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो जाती है, वैसी स्त्री तो संसार में अत्यंत दुर्लभ होती है। विश्वामित्र ने स्वयं कहा है, मेन को जायते पूर्व साम पूर्वतम बत्री रह सिद्धिर्वै भवतां पूर्वम ऋषेश्वरी महत्व। मैंने स्वयं मेनका को स्वर्ग से उतार करके ऋषेश्वरी दीक्षा दी, जिसके माध्यम से वह रति की प्रतिकृति बन सकी, रति पर विजय प्राप्त कर सकी। इस संसार में मेनका के समान अत्यंत सुंदर बन ही नहीं सकती कोई, क्योंकि मैंने उसे ऋषेश्वरी दीक्षा दी है। ऋषेश्वरी दीक्षा से उसके चेहरे पर एक कशिश आ जाती है, आंखों में एक झील सी गहराई आ जाती है, चेहरे पर एक आभार विद्युत प्रकाश बिखरने लग जाता है, उसके शरीर से पद्म गंध प्रवाहित होने लग जाती है। और ऋषेश्वरी दीक्षा की यही तो विशेषता है, ऋषेश्वरी दीक्षा की यही तो चैतन्यता है
कि जब सारे शरीर के अंग प्रत्यंग चैतन्य हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो ऋषि दीक्षा का मध्य काल, उसका मध्य खंड यह है कि उसमें उस विशेष पद्म गंध, कमल की गंध को प्रभावित करे, जिससे कि उसके सारे शरीर से वह गंध प्रभावित होती रहे और यह गंध जड़ और चैतन्य को वशीकरण करने में समर्थ होती है। पुरुष तो क्या, देवता भी उस गंध से प्रभावित हो जाते हैं और वश में हो जाते हैं। इसीलिए तो स्पष्ट रूप से बताया है, पद्मगंधे वाम पूर्व सदरो जायते नरः सिद्धरवै भवतम पूर्व श्री मदे पदम। वैसे दीक्षा तो अत्यंत कठिन है। इसलिए कठिन है कि गुरु को उस क्रिया का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह उसके शरीर में उस पद्मगंध को प्रभावित कर सके। और जब मनुष्य के शरीर में पद्मगंध प्रभावित होती है तो उसका सारा शरीर चैतन्य और जागृत हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके शरीर से भीनी भीनी खुशबू निकलती रहती है, जिससे कि दूसरे लोग प्रभावित, आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, उसके साथ चुंबकीय शक्ति से आबद्ध हो जाते हैं। और जिस स्त्री में यह ऋषि दीक्षा का समावेश होता है, उसका शरीर का प्रत्येक अंग अंग अपने आप में यौवन से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी आंखों में, उसकी चेहरे में, उसकी आभा में, उसके वक्षस्थल में अपने आप में अद्वितीय निखार आ जाता है और वह समस्त संसार को सम्मिलित करने की कला जान लेती है। इसीलिए तो यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऋषेश्वरी दीक्षा देना अत्यंत कठिन कार्य है। परंतु जो समर्थ गुरु होते हैं, जो गुरु इस प्रकार की ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं, जिस गुरु को ऋषेश्वरी दीक्षा देने का ज्ञान होता है, वह गुरु अत्यंत प्रसन्न होने पर ही ऋषेश्वरी दीक्षा देते हैं। और जब किसी साधक को या मनुष्य को यह ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव रहता ही नहीं है, क्योंकि वह पुरुष पूर्ण कामदेव की तरह सुंदर, आकर्षक और अद्वितीय बन जाता है। भगवान शिव की तरह अपने आप में पूर्ण पुरुष बन जाता है। उसके जबान में, वाक शक्ति में पूर्णता आ जाती है। वह जो कुछ कहता है सत्य होने लग जाता है। उसकी आंखों में एक गहराई आने लग जाती है। और जिस स्त्री ने ऋषि दीक्षा प्राप्त की हो, रति भी उसके सामने पानी भरती है। अप्सराएं उसके सामने तुच्छ और मौनी लगती हैं, क्योंकि अप्सराओं में पद्मगंध नहीं होती। केवल ऋषि दीक्षा प्राप्त स्त्री में ही पद्मगंध प्रभावित होती है। और जिस स्त्री में प्रभावित पद्मगंध हो, वह संसार को विजय करने में क्या न्यूनता रह सकती है। परंतु शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करके जो इस प्रकार के पारदेश्वर शिवलिंग का पूजन अर्चन चिंतन करता है, उसके जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति होती ही है। उसके घर में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, कामदेव और अन्य सभी देवी देवता स्थापित होते ही हैं, क्योंकि इस प्रकार की ऋषि दीक्षा से, और यह ऋषि दीक्षा अत्यंत लंबा कार्य है। 3 भागों में ऋषि दीक्षा दी जाती है। ऋषि दीक्षा के पहले भाग में उसके सारे शरीर को चैतन्य निर्मित बनाया जाता है। उसके पूर्व जन्म के दोष समाप्त किए जाते हैं। इस जन्म के समस्त पापों को काटना पड़ता है और सारे शरीर को शुद्ध और चैतन्य बनाया जाता है। दूसरे भाग में उसमें 32 सदाशिव रूपों को स्थापन किया जाता है और 32 लक्ष्मियों के रूपों को स्थापन किया जाता है। और सारे शरीर में और अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास करके उसको अत्यंत आकर्षक सम्मोहक बनाया जाता है। और इस दीक्षा के तीसरे चरण में उसमें पद्मगंध प्रभावित की जाती है, जिससे कि उसका सारा शरीर चैतन्य निर्मल हो सके, पद्मगंध से आपूरित हो सके, आकर्षण वशीकरण से युक्त हो सके, सारे संसार को सम्मोहित करने की कला में दक्ष हो सके और उसके चेहरे पर एक अद्भुत ओज, एक अद्भुत चैतन्यता, एक अद्भुत प्रभावमानता आ सके, जिससे कि वह संसार में अलग व्यक्तित्व अनुभव हो सके। शास्त्रों में यह बताया गया है कि भगवान सदाशिव ने स्वयं कृष्ण को ऋषि दीक्षा प्रदान की थी। उसी वजह से वह कृष्ण एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी हजारों हजारों गोपियों को, हजारों हजारों पुरुषों को, शत्रुओं को भी अपने वश में कर सके और पूर्ण पुरुष की संज्ञा प्राप्त कर सके, क्योंकि
ऋषेश्वरी दीक्षा का विधान ही अपने आप में अद्भुत और अनिवर्चनीय है। यह विषय अपने आप में अत्यंत गोपनीय रहा है। इस विषय को प्राप्त करने के लिए तो शंकराचार्य स्वयं प्रयत्नशील बने रहे और अपने गुरु गोविंद पादाचार्य को स्पष्ट रूप से कहा, न पुण्यम पूर्वतम पुण्य ऋषेश्वरी महत्पूर्वा सदीर्घो सततम पूर्वसाम मदेवरा। मैं अपने जीवन में ऋषेश्वरी दीक्षा जब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेरा जीवन अधूरा और तुच्छ है। मैंने चाहे कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, मैंने चाहे लक्ष्मी को अपने रूप में सामने साक्षात्कार किया है, मैंने कनक वर्षा करा करके उस लक्ष्मी को आबद्ध किया है, परंतु जब तक मैं ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और तब गोविंद पादाचार्य ने कहा कि तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है, साधना संपन्न करनी है। पूरे 1.5 वर्ष तक हठयोग के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही शंकराचार्य पूर्ण पुरुष की संज्ञा प्राप्त कर सके। इसीलिए तो यह ऋषेश्वरी दीक्षा जीवन का सौभाग्य और अद्वितीयता मानी जाती है। इसीलिए तो यह संपूर्ण शरीर की जगमगाहट है। इसके माध्यम से रोग समाप्त हो जाते हैं, कठिन से कठिन रोगों की क्रियता समाप्त हो जाती है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध और चैतन्य बन जाता है। उसके शरीर में ओज, बल, साहस और क्षमता प्राप्त हो जाती है, शरीर की झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं, उसका वृद्धत्व समाप्त हो जाता है, पके हुए बाल दूर हो जाते हैं और सारा शरीर एक सांचे में ढल सा जाता है। और इसीलिए जीवन का समस्त सौभाग्य ऋषेश्वरी दीक्षा को कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किस प्रकार से अपने गुरु से ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करें और ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के अद्भुत और अद्वितीय पार्थ शिवलिंग को प्राप्त कर अपने घर में विशेष मुहूर्त में स्थापित करें। त्रयोदश्याम पुष्यम वै चंद्रवारेण वैयुतः गुरुर्वै जायते शुभ्रम वाक्यम भवति निर्मलः। गुरु जो मुहूर्त दे दे, वह चाहे चंद्रवार हो, वह चाहे व्यतिपात हो, वह चाहे त्रयोदशी हो, वह चाहे पुष्य नक्षत्र हो, पर गुरु इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे जीवन का समस्त सौभाग्य किस क्षण विशेष में निहित है। उस क्षण विशेष को जब दे तब इस प्रकार के स्वर्णग्रास और हीरग्रास दिए हुए 11 तोले के शिवलिंग को प्राप्त करके उस विशेष मुहूर्त में अपने घर में उसको स्थापित करें और स्थापित करने के बाद स्वयं पूर्ण ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करें। फिर अपने पूजा स्थान में अत्यंत चांदी के किसी पात्र में उस शिवलिंग के विग्रह को स्थापित करें और फिर पूर्ण पूजन संपन्न करें। उस पूजन में प्रथम बार 108 बीलपत्रों को उस भगवान सदाशिव के विग्रह पर चढ़ाए, क्योंकि 108 उपनिषदों का संपूर्ण सार उसमें निहित है। और प्रत्येक बीलपत्र चढ़ाते समय ओम सांब सदाशिवाय नमः कहते हुए बीलपत्र चढ़ाए, क्योंकि दर्शनम बीलपत्रस्य स्पर्शम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बीलपत्र शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बीलपत्र शिवार्पणम काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनाम कोटि कन्या महादानम एक बीलपत्र शिवार्पणम। एक बीलपत्र चढ़ाने से भी करोड़ों करोड़ों जीवन के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। और इस विशेष मंत्र से उस पार्देश्वर पर एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बीलपत्र चढ़ाए। चढ़ाने के बाद अपने सामने गुरु की चैतन्य मूर्ति को स्थापन करें। उनके विग्रह को स्थापन करने के बाद पूर्ण रूप से उसका पूजन अर्चन संपन्न करें और उसके बाद भगवान सदाशिव का पूर्ण पूजन कर्म स्वयं संपन्न करे या अपने गुरु से संपन्न करावे। ज्यादा अच्छा तो ये रहे कि अपने गुरु को अपने घर बुलावे या स्वयं ऐसे शिवलिंग को प्राप्त कर गुरु के घर जाए, ऋषेश्वरी दीक्षा प्राप्त करे और उस दीक्षा से संपन्न होने के बाद उस गुरु से ही प्रथम बार पूर्ण पूजन संपन्न करावे। 108 बीलपत्रों को चढ़ाने के बाद
उस रसेश्वर शिवलिंग या पारमेश्वर शिवलिंग पर उन तत्वों का समावेश करावे जो तत्व अपने जीवन के पूर्ण हैं, और वे सप्त तत्व हैं: भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम। क्योंकि इसके माध्यम से जब उस पूजन में समावेशकरण क्रिया होती है, तब उस पूजन से साधक की देह का प्राणों से संबंध बनता है, साधक के प्राणों से आत्मा से संबंध बनता है, और ऐसा संबंध बनते ही, ऐसे बीलपत्र समर्पित करते ही उसकी ध्यान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसकी समाधि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और वह अपने सामने साक्षात भगवान सदाशिव के पूर्ण विग्रह को देखने की क्रिया करने लगता है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त करते ही सदाशिव सामने साक्षात उपस्थित होते ही हैं, और जिसको रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है और सामने भगवान पादेश्वर शिवलिंग स्थापन होते हैं, तब उस भगवान पादेश्वर शिवलिंग पर अपने हाथ को स्पर्श करते हुए जिस देवता का भी आवाहन किया जाता है, वह देवता सामने प्रत्यक्ष अनुभव होते ही है, बिंबात्मक रूप में भी, दृश्य रूप में भी, प्रत्यक्ष रूप में भी। क्योंकि ऐसे साधक के प्राण जागृत हो जाते हैं, ऐसे साधक की आत्मा जागृत हो जाती है, ऐसे साधक की मूलाधार से लगा करके सहस्रार जागृत हो जाता है। इसलिए वह अपने आत्मचक्षुओं को जागृत करने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस जीवन में जिसके आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं, वह अपने जीवन में असंभव से असंभव, गोपनीय से गोपनीय भूतकाल को भी देख सकता है और भविष्य काल को भी अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकता है। आने वाले 2000 वर्षों को देख सकता है कि आने वाले वर्षों में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्योंकि उसके प्राण तत्व जागृत हो जाते हैं, उसके आत्म तत्व जागृत हो जाते हैं, उसके दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं। और ऐसा करने के बाद एक विशेष मंत्र के माध्यम से पद्मासन लगा करके स्वयं साधक उस त्रिनेत्र मंत्र का जप करे, जिस मंत्र के माध्यम से अपने ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र जागृत हो सके, जिसको अंग्रेजी में थर्ड आई कहा जाता है, जिसको साइंस में सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। और वह तीसरा नेत्र जागृत होते ही वह स्वयं शंकर का स्वरूप बन जाता है। वह अपने बाएं हाथ में इस प्रकार के पारमेश्वर शिवलिंग को स्थापन करे, दाहिने हाथ से उस पर बीलपत्र चढ़ाए, और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ को उस सदाशिव के पारमेश्वर शिवलिंग को स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करे: ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। और इस प्रकार 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते ही उसके ललाट के मध्य में आज्ञा चक्र पर सुखबुगाहट से प्रारंभ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे तीसरा नेत्र जागृत होने लगा है, और एकदम से उसको अपने पिछले जीवन साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, एकदम से उसका भविष्य साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, और वह स्वयं शिव रूप बन जाता है। यही जीवन का सौभाग्य है। इसीलिए तो कहा गया है: पूर्वम वदाम च वदितम सहितम सदैव कृताम वदांत वदितम भवमेव रूपम चिंत्यो वचांत वदितम रसेश्वरी त्वं पारदेश्वरम तपरितम भवितम पदैव। जीवन का सौभाग्य, जीवन की पूर्णता, जीवन की श्रेष्ठता पारदेश को स्थापन करना और रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त करना है, और मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।